मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम अतुल है, मैं एक शराबी हूँ। और कल हमने समाप्ति करी पहली लेगेसी की, फर्स्ट लेगेसी, वो है रिकवरी। और उसमें बिल डब्ल्यू ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ, अपना होप शेयर किया और बताया कि कैसे एक अल्कोहलिक टिपिकली सुधार की प्रक्रिया में आता है। अब हम दूसरी लेगेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है यूनिटी, यानी कि एकता, यानी कि एकजुटता। और दूसरी लेगेसी का जो आधार, वो हमारे 12 कदम, सॉरी, हमारी 12 परंपरा है। तो हम पेज 78 पे आ गए हैं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस कंजर्वेज के। यहाँ पे हमारी 12 परंपरा जो है वो निम्नलिखित है। तो सुमेश, आर यू देयर? सुमेश दिल्ली वाला। सुमेश, Yeah, I'm there. okay, could you please read the 12 traditions for us, as in page 78 of Alcoholics Anonymous Conservage, or from any other Bala Surely will Parampara? do. Thanks. Sumesh alcoholic. Tradition 1. A common welfare should come first. Personal recovery depends upon a unity. 2. For our group purpose, there is but one ultimate authority, loving God as He may express Himself in our group conscience. Our leaders are but trusted servants who do not govern. 3. The only requirement for a membership is a desire to stop drinking. 4. Each group should be autonomous except in matters affecting other groups or A as a whole. 5. Each group has but one primary purpose: to carry its message to the alcoholic who still suffers. 6. An AA group ought never endorse, finance, or lend the AA name to any related facility or outside enterprise, lest problems of money, property, and prestige avert us from our primary purpose. 7. Every AA group ought to be bullish when supporting declining outside contributions. 8. Alcoholics Anonymous should remain forever non-professional. Our service centers may employ special workers. 9. AA as such ought never be organized, but we may create service boards or committees directly responsible to those they serve. 10. Alcoholics Anonymous has no opinion on outside issues, hence the AA name ought never be drawn into public controversy. 11. A public relation policy is based on factions rather than promotion. We need always maintain personal anonymity at levels of press, radio, and films. 12. Anonymity is the spiritual foundation of all our traditions, ever reminding us to place principles before personalities. Thank you. थैंक यू सुमेश। ये थे हमारी 12 परंपराएं जो पेज 78 पे लिखित है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस कंजर्वेज के। अब हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं पेज 79 से। यूनिटी द सेकंड लेगेसी। लेगेसी का मतलब हमने इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान किया था। लेगेसी का मतलब वो चीज जो हमें विरासत में मिली है, हमारी एक जायदाद, हमारी एक कुंजी जो हमें विरासत में मिली है, जो अब हमें संभालनी है। तो यूनिटी हमारी वो सेकंड थी। पहली थी सर्विस, जो रिकवरी से आती है। सॉरी, पहली थी रिकवरी, दूसरी यूनिटी और तीसरी सर्विस। रिकवरी के बारे में पढ़ा, आज हम आगे बढ़ रहे हैं यूनिटी की तरफ। यूनिटी द सेकंड लेगेसी। टुडे we in A are together and we know we are going to stay together। बहुत भारी भरकम स्टेटमेंट है ये, सुनने में बड़ा हल्का लगता है, लेकिन इसकी गहराई में जाके देखें तो आज ए में वी, मतलब हम अल्कोहलिक्स, हम ए के मेंबर, हम वो लोग जो सुधार की प्रक्रिया में हैं, अपने आप को रिकवरी प्रोसेस में बोले या रिकवर्ड बोले, वो एक निजी मामला है, उसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम जो ए में एक साथ आज हैं, वी नो वी आर गोइंग टू स्टे टुगेदर। हम एक साथ हैं और हमें जानते हैं कि हम एक साथ ही रहेंगे। हमें ये आस्था है, ये विश्वास है हमें कि हम एक साथ रहेंगे। और हमारा एक साथ रहना कितना अनिवार्य है हम सबके लिए, उसके बारे में बिल डब्ल्यू थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए कह रहा है, वी आर एट पीस विद ईच अदर एंड विद द वर्ल्ड अराउंड अस। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि हमें एक दूसरे के साथ एक शांतिपूर्ण वातावरण। शांतिपूर्ण का उल्टा क्या होगा? कि हम एक दूसरे के साथ झगड़ा कर, हम एक दूसरे के साथ टकराव में हैं, हम एक दूसरे के साथ एक द्वेष की भावना में जी रहे हैं। ऐसे तो हम चल नहीं पाते। और पूरा का पूरा जो संस्था थी, वो कई संस्थाएं और कई गई,
आई गई में से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एक। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वो कह रहा है आज हम एक शांतिपूर्ण वातावरण में एक दूसरे के साथ है, और उससे ज्यादा जरूरी या उतना ही जरूरी विद द वर्ल्ड अराउंड अस, हम भारी दुनिया के साथ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, उसके साथ भी हम एक शांतिपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं, अपने 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 लिए काम कर रहे हैं, और दुनिया के साथ भी, भारी दुनिया के साथ भी किसी प्रकार की टकराव में, किसी प्रकार के झगड़े में, किसी प्रकार के द्वेष में हम नहीं पड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात आज की डेट में। ये दो लाइनों में जो एक सिंपल सरल सी बात करी है बिल्डअप, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत कष्ट और कितने तजुर्बे की जरूरत पड़ी हमें, उसके बारे में बताया। सो मेनी ऑफ आवर कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड दैट आवर डेस्टिनी सीम्स सिक्योर। भाभी, मतलब हमने आपस में और भारी दुनिया के साथ इतनी ज्यादा टकराव की स्थितियों में आए हैं, इतने ज्यादा मसले हुए हैं, इतने ज्यादा झगड़े हुए हैं कि ये हमारे लिए आज की डेट में एक वरदान है कि हमारा भविष्य जो है वो सुरक्षित हो गया है। तो इनका इनका समाधान ढूंढते ढूंढते हमने अपने आने वाले कल को सुरक्षित कर दिया है अपने बीते हुए कल के तजुर्बों से। द प्रॉब्लम्स ऑफ यस्टरडे हैव प्रोड्यूस्ड द ब्लेसिंग्स ऑफ टुडे, यानी कि कल की जो समस्याएं थी वो आगे जाके हमारे आज के लिए और आने वाले कल के लिए एक वरदान, एक ईश्वर की असीम कृपा बन के उभरे हैं। Ours is not the usual success story. Rather, it is the story of how, under God's grace, an unexpected strength has risen out of great weakness. हमारी वो जो ट्रेडिशनल यानी कि एक पारंपरिक जैसी सफलता की कहानियां होती हैं, वैसी नहीं है। हमारी कहानी अलग है अल्कोहलिक्स। हमारी कहानी में अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ हैज अरिजन आउट ऑफ ग्रेट वीकनेस। एक शक्तिहीनता में से उभर के आई है एक शक्ति, ईश्वर की कृपा द्वारा, अंडर गॉड्स, ईश्वर की कृपा के छत्र छाया में एक शक्तिहीन होपलेस सिचुएशन, परिस्थिति बहुत ही बर्बादी की ओर जाते हुए वहां से एक शक्ति पैदा हुई है ईश्वर की कृपा से। of how, under threats of disunity and collapse, worldwide unity and brotherhood have been forged। यानी कि खतरे किस चीज के थे कि हम एकजुट नहीं रह पाएंगे, हम बिखर जाएंगे, पूरा का पूरा ढांचा जो है हमारा गिर जाएगा एक। उस खतरे की छत्र छाया में जीते हुए उभर के क्या है, यूनिटी यानी कि एकता और भाईचारा हैव बीन फॉर्ज्ड। किसी की चीज को फॉर्जिंग करना मतलब हथौड़े से मार मार के, अब किसी ने फॉर्जिंग का प्रोसेस देखा हो तो वेरी हेवी हैमर comes down with very great speed on a piece of metal with a die or a mold on it and forms a shape out of it। यानी कि बहुत भारी भरकम हथौड़ा जो होता है वो एक गर्म लोहे पे मारा जाता है ताकि उस लोहे को एक ढांचा, एक आकार दिया जाए। फॉर्जिंग का मतलब वो होता है। तो यहाँ पे यूज द वर्ड फॉर्ज्ड, तो इट हैज बीन फॉर्ज्ड, यूनिटी एंड ब्रदरहुड फौज हुए हैं, यानी कि एक बहुत मार खाने के बाद जो उभर के आए हैं भाईचारा और एकता उभर के आई। इन द कोर्स ऑफ दिस एक्सपीरियंस वी हैव इवॉल्व्ड अ सेट ऑफ ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स बाय व्हिच वी लिव एंड वर्क टुगेदर एंड रिलेट आवरसेल्व्स एज अ फेलोशिप टू द वर्ल्ड अराउंड अस। हमने कुछ परंपराएं बनाई हैं, वो कह रहा है, कुछ सिद्धांत बनाए हैं जिनके अंतर्गत हम ना केवल एक दूसरे के साथ रहते हैं और काम करते हैं और अपनी संस्था में कार्यरत रहते हैं, इन सिद्धांतों के नजरिए से बाहरी दुनिया भी हमें देखती है। वो उनको पता है कि हम इन सिद्धांतों के अंतर्गत काम करते हैं, तो उसी नजरिए से, उसी दृष्टि से, उसी भाव से बाहरी दुनिया भी हमको परसीव करती है, हमको देखती है, हमको समझने की कोशिश करती है और हमारा आदर करती है उन सिद्धांतों का। और वो सिद्धांत जो है उनको कह रहे हैं दीज प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड द 12 ट्रेडिशंस ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। यही है 12 परंपराएं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो हमने अभी पढ़ी हैं। दे रिप्रेजेंट द डिस्टिल्ड एक्सपीरियंस ऑफ आवर पास्ट। क्या शब्दों का चयन देखो आप बिल्डब्ल्यू का, डिस्टिल्ड एक्सपीरियंस। हमें पता है कि पानी का सबसे प्योर फॉर्म होता है डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि हम बॉइल्ड वाटर की बात करते हैं, हम रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करते हैं, फिल्टर्स की बात करते हैं,
लेकिन सबसे शुद्ध पानी कौन सा होता है? डिस्टिल्ड वाटर, जो हम बैटरीज में डालते हैं या लैब्स में यूज होते हैं, जहाँ पे बिल्कुल शुद्ध पानी चाहिए होता है, तो वी यूज डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस, मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वाटर इज प्यूरिफाइड, और सबसे शुद्ध पानी जो होता है वो डिस्टिल होने के बाद होता है। तो यहाँ पे कहता है कि जितने तजुर्बे हमको हुए हैं, को जो अनुभव हमने जिनमें से गुजरे हैं, उनका उनको छान के, उनको प्यूरिफाई करके दे प्रेजेंट डिस्टिल्ड एक्सपीरियंस, यानी कि जो शुद्ध अनुभव उभर के आया है, हमारे अतीत से, of our past, and we rely on them to carry us in unity through the challenges and dangers which the future may bring. ये जो तजुर्बे हैं, से सिद्धांत उभर के आए हैं, और ये सिद्धांत जो है, ये परंपरा जो है, हम इनके ऊपर निर्भर हैं कि आने वाले कल में हमें एकजुट बना के रखें, और आने वाले कल के जो चुनौतीपूर्ण टकराव भरे सिचुएशंस आ सकती हैं, या भविष्य में जो भी हो सकता है, हमारी परंपरा जो है हमको कोलैप्स से और डिसयूनिटी से बचा के रखती थी। यानी कि हमारा जो ढांचा है वो स्थिर रहेगा, और हमारे आपसी कोई मतभेद नहीं होंगे अगर हम इन 12 परंपराओं के अंतर्गत अपना कार्य करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इट वाज नॉट ऑलवेज सो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इन द अर्ली डेज वी सॉ दैट इट वाज वन थिंग फॉर अ फ्यू अल्कोहलिक्स टू गेट वेल, और द प्रॉब्लम ऑफ लिविंग एंड वर्किंग टुगेदर फॉर समथिंग। रिकवरी एक बात, कुछ अल्कोहलिक्स जो है वो आपस में मीटिंग करें, आपस में स्टेप्स करें, आपस में रहें, एक दूसरे के साथ अपना तजुर्बा बांटे, सुधार की प्रक्रिया में आ गए, शराब से दूर हो गए, सोबर भी हो गए। अब सवाल ये था कि क्या ये एक दूसरे के साथ लंबे अरसे तक अपनी सस्टेन सोसाइटी के लिए कार्यरत रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं बिना किसी टकराव के, बिना किसी द्वेष। हमने देखा है कि पाइनियर्स जो थे ए के, वो ये चीज नहीं कर पाए। हैंक फर्स्ट और बिल डब्ल्यू के बीच में झगड़ा, एबी और बिल के डब्ल्यू में मतभेद, को फाउंडर कौन बनेगा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, इस चीज को लेकर टकराव। उसके बाद क्लीवलैंड में सैम स्नाइडर ने जो एक ही शाखा शुरू करी, उसको लेके आपसी मतभेद। इतिहास में हमने ये कई चीजें देखी है, राजेश ने हमको कई ये टकराव भरी कहानियां सुनाई है हमारी मीटिंग्स के दौरान। तो क्या, तो शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं था यार, तो ठीक होना, रिकवरी के प्रोसेस में आना एक बात है, एकजुट रह सकते थे क्या बिना परंपरा? नहीं रह सकते। Therefore, it was into an uncharted future where we looked from the window of Dr. Bob's living room in 1937, when we first realized that alcoholics might be able to get well in large numbers. जब ये देखा कि बहुत भारी भरकम संख्याओं में 1933 में जब इस चीज का खुलासा हुआ, रियलाइज किया, हमें इस बात का एहसास हुआ, बिल डब्ल्यू बॉब और एन को उनके लिविंग रूम में, जो हमने कल पढ़ा था, क्या बहुत भारी भरकम संख्याओं में हो सकता है कि लोग इस सुधार की प्रक्रिया में आए और शराबीपन से मुक्त हों। तो आगे क्या होगा? क्योंकि जब बहुत भारी संख्या में होंगे, बहुत भारी संख्याओं को संभालना भी उतनी मुश्किल होगा, क्योंकि तरह तरह के लोग होंगे। द वर्ल्ड अराउंड अस, द वर्ल्ड ऑफ मोर नॉर्मल पीपल वाज बीइंग टॉर्न अपार्ट। और नॉर्मल पीपल की दुनिया बाहर देखो यार, 2 विश्व युद्ध हो चुके थे, पता नहीं कितने सिविल वॉर हो चुके थे, पॉलिटिकल राजनीति समस्याएं कितनी थी, बीमारियां थी, एक दूसरे के साथ टकराव की सिचुएशंस थी, इकोनॉमिक बैटल्स थे, कई चीजें होती थी यार, आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, कई समस्याएं थी बाहरी दुनिया में यार। तो बाहरी दुनिया में जहाँ पे शराबी नहीं थे, वहां नॉर्मल लोग थे, लेकिन वहां भी ये चीज हो रही थी। तो क्या शराबियों का समूह, और वो भी विभिन्न प्रकार के, कितना विस्फोटक सिद्ध हो सकता था यार, बहुत ज्यादा। कुड बी रिकवर्ड अल्कोहलिक्स होल्ड टुगेदर, पूरी दुनिया, बाहरी दुनिया आपस में एक बिना किसी मतभेद के और शांतिपूर्वक नहीं रह पा रही थी। 1918 में पहला विश्व युद्ध, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दो तो वर्ल्ड वॉर हो गए थे इस दौरान। क्या ऐसे में क्या शराबियों का एक गुट एक साथ रह सकता था? इस कुछ प्रश्न सवाल था ये। कुड वी रिकवर्ड अल्कोहलिक्स होल्ड टुगेदर, कुड वी कैरी एज मैसेज? और हमें सिर्फ एकजुट नहीं रहना था यार, हमें स्थायी रूप से सोबर रहने के लिए मेरे को एक मैसेज आगे बढ़ाना है। ये भी मेरे लिए एक चुनौती है। ये दोनों कार्य क्या एकजुट होके यूनिटी के साथ हम कर सकते थे? प्रश्न चिन्ह, सवाल था एक। कुड वी फंक्शन एज अ ग्रुप एंड एज अ होल? नो वन कुड से। ग्रुप के स्तर पे
और ए एज ए होल के स्तर पे आज मैं कार्यरत रह सकता था, हम एकजुट रह सकते थे, हम कार्य कर सकते थे। नो बडी कुड से। सवाल का जवाब नहीं था किसी के पास। आगे क्या होने वाला है, अंधेरे में थे हम, हमें इस बात का कोई पता नहीं था। एक खतरा के बादल थे यहाँ पे जो मंडरा रहे। Our friends, the psychiatrists, with some reason had begun to warn. और साइकेट्रिस्ट ने, मनोवैज्ञानिकों ने इस बात की देखिए चेतावनी देनी शुरू कर दी थी। फेलोशिप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, फेलोशिप ऑफ अल्कोहलिक्स इज इमोशनल डायनामाइट। उन्होंने यहाँ तक बोला कि एक विस्फोटक है यार, भावनात्मक तौर पे एक शराबी जो है वो विस्फोटक हो सकता है, इट कैन बी एक्सप्लोसिव। और डायनामाइट यानी कि बम के तरह से ये कभी भी फट सकता है। इट्स न्यूरोटिक कंटेंट कैन ब्लो इट टू बिट्स, यानी कि हमारे अंदर जो लोग थे उनका न्यूरोटिक कंटेंट था, जो मनोवैज्ञानिक स्तर पे जो बम कभी भी फट सकते थे, वो हमारे को ही डिसइंटीग्रेट कर सकते, टुकड़े टुकड़े कर सकते, ब्लोस टू बिट्स। व्हेन ड्रिंकिंग we were certainly explosive enough. Now that we were sober, would dry benders and emotional gags blow us up? पीते हुए तो शराब जो कर रही थी वो कर रही थी, अब सोबर है, लेकिन सोबर रहते हुए भी ड्राई बेंडर्स, यानी कि मेरे को शराब नहीं मिल रही, मैं इरिटेबल डिसकंटेंट हो रहा हूँ, रेस्टलेस हो रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए एक विस्फोटक से तो सकता है? शराब नहीं पी रहा हूँ लेकिन फिर भी विस्फोट हो रहे हैं मेरे अंदर। और इमोशनल जैग्स, यानी कि भावनात्मक तौर पे मेरे अंदर बहुत सारी चीजें उभर के आ रही है, मेरे अंदर एक 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 कौतूहल सा मचा हुआ है, इमोशनल जैग है, क्या वो विस्फोटक सिद्ध हो सकता है? उससे मैं अपने आप को अंदर ही अंदर दो सब अपने आप को फट सकता हूँ क्या मैं अपने अंदर? सवाल ये थे जो एक मनोवैज्ञानिक के अंदर। और इन सवालों का जवाब के लिए मैं कहता हूँ कि मैं कल तक रुकता हूँ कि व्हेन आई थिंक ऑफ एक्सपोजर आई ऑलवेज थिंक ऑफ माय फ्रेंड इक्की। इक्की के बारे में हम कल बात करेंगे, अभी यही मिलान में थे, क्योंकि ये जो दूसरी लेगेसी है, सेकंड लेगेसी रिकवरी की, हमारी परंपराओं का क्या महत्व है, हमारी परंपराएं हमारे लिए किस हिसाब से जरूरी थी, ये परंपराएं कैसे उभर के आई, उनकी बुनियाद क्या थी, और ये कितनी जरूरी थी, और कैसे दूरदर्शिता थी बिल की और डॉक्टर बॉब की। उन्होंने यहाँ पे 12 परंपराओं के तहत जो जरूरत महसूस करी अल्कोहलिक्स एनोनिमस को एकजुट रखने में, वो हमारी शेयरिंग का सार हो। तो थैंक यू विनय, बैक। थैंक यू अतुल जी। आइए राजेश जी। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। थैंक यू विनय जी सर्विस के लिए, और धन्यवाद अतुल जी, दूसरी लेजेसी, दूसरी विरासत से परिचय करवा दिया आपने, और बहुत अच्छी तरह से। और सुमेश जी थैंक यू। और देखो सुमेश जी ने जो पिक्चर डाली है, शी रिकवरी, पहली लेजेसी हम लोगों ने पढ़ ली, रिकवरी, टू स्टेप, अब यूनिटी टू ट्रेडिशन। दूसरी जो पिक्चर आप लोगों को दिख रही है, अब ये डेवलप कैसे हुई? पहली लेजेसी में हम लोगों ने पढ़ लिया कि भैया, हालांकि ये वो जो किताब में लिखा है वो ही बोलेंगे, 100 तो नहीं थे, लेकिन 100 लोगों का एक्सपीरियंस हो से जो मतलब हमारी ये किताब आई हमारे पास। और मेन चीज जो स्टेप आए हम लोगों के पास, जो पहली लेजेसी में हमें मिले, वो काफी इंटेलेक्चुअल आइडिया, जैसे कि टेनेट का जिक्र आया कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप के टेनेट थे, किताब का जिक्र आया ब्रेटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस का, विलियम जेम्स की का, सैम शूमेकर, फादर एडवर्ड का जिक्र आया, खासकर सैम शूमेकर का 5वें कदम में कंट्रीब्यूशन, और 6ठे कदम में फादर एडवर्ड का कंट्रीब्यूशन। जैसे बातें होती थी ना कि ऐसे 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 ऐसे, तो उनको कंपाइल करा गया एक पूरा, कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ इधर से, और एक वंडरफुली। और बिल ने लिखते टाइम आधे घंटे से कम कैसे लिख सकता है भाई साहब 12 कदम आदमी? वो सारे का सारा अच्छा, उस दिन तबीयत खराब, बाकी चीजें खराब, बिल की घर में दिक्कत, लुइस भी बीमार थी, लेकिन उसके बावजूद एक प्यार डिवाइन, मतलब 12 कदम निकल के आ गए हम लोगों के पास। अब परंपराओं में क्या हुआ भाई? परंपराएं लगभग 5000 शराबियों का एक्सपीरियंस 1945 तक हम लोगों के पास आ गया। 41 तक तो इनकी अपनी समस्याएं नहीं, अपनी वसूलियां पैसे की वो खत्म नहीं हो रही थी। और इनको अच्छा, जिस किताब को बेचने का पर्पज था वो बिक नहीं रही थी,
और वो 2-3 टेक इनको मिले और हमारी संस्था जो है वो 1941 तक अंत आते अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में, मतलब जैसे विश्वव्यापी किसी संस्था को बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल संस्था, ऐसे बन गई। अब 41 से 45 का पीरियड कुछ वैसे तो बड़ा बूम वाला पीरियड हुआ कि मतलब ये बड़े जल्दी से बढ़ रही है हमारी संख्या, ग्रुप खुल रहे हैं, लेकिन साथ के साथ और चीजें जो है वो पैदा लगी है। जैसे कि हम अभी पीछे ही हम लोग पढ़ के आए हैं कि वो अपने तरीके से ग्रुप जो है वो काम कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में पहले एडमिट होना जरूरी, सरेंडर करवाया जा रहा है, वो अपर रूम की एक प्रथा चल रही है, घुटनों के बल बंदों को बैठाया जा रहा है, ब्लैक को बाहर कर दिया जा रहा है, लेडीज नहीं आ सकती, यंग नहीं आ सकते, रॉक बॉटम केस ही आएंगे, उधर क्रिश्चियन के भी दो धड़े, तो कैथोलिक और प्रोटेस्ट का आपस में दिक्कत, एक दूसरों से तुम यहाँ मत आओ, या फिर ये दूसरे दर्जे के लोग हैं। तो इस प्रकार से, और हमने क्या पढ़ा जी, पेज नंबर 69 पे बड़ी प्यारी चीजें पढ़ी हम लोगों ने। अब 69 नहीं, 74 ही था ना जी, थोड़ा सा नहीं 75 पे, 75 पे और 74 एंड में बिल डब्ल्यू इसी किताब में जिक्र कर अल्कोहलिक यार ये कमांड मूव नहीं सहन करते, हम एब्सोल्यूट नहीं कर पाते, हम लोग ज्यादा प्रेशराइज हमें करोगे ना हम बिदक जाएंगे, मानवीय अथॉरिटी एकदम विरोध कर देते हैं हम, टू गुड टू सून वाला हमारे ऊपर नहीं, तो फटाफट हमें ठीक कर दोगे, टकट मतलब एकदम टका मेरे को एक नए मेरे सारे करेक्टेड फैक्ट दो 100% एक यार यश कुमार नहीं खड़ा कर सकते हो भाई साहब, धीरे 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 मेरे करेक्टेड फैक्ट में हल्का हल्का थोड़ा पड़ता रहता है, मेरी वो डिप्लीशन होती है, ह्यूमिलिटी आती है, इस तरीके से मेरा जो संरचना है ना वो इस प्रकार की है। टीचिंग प्रीचिंग मेरे को पसंद नहीं है किसी भी अल्कोहलिक। तो ये जो सारी की सारी समस्याएं आई, जैसे इसने बोला ना कि वो प्रॉब्लम कल को वरदान बन गया, बीडब्ल्यू गालियां दे, लिटरली गालियां दे रहा था डी रॉक फेलर को, जब दूसरी बार वो मना कर रहा ना उसने 1940 में 8 फरवरी 1940 को जब उन्होंने बुलाया था वो रात्रि भोज के लिए, डिनर के लिए, तो बाद में उन्होंने उसके बेटे को बोल भी दिया यार अपने फादर को बोल देना इतना परेशान ना हुआ कर अगले, जो वो पैसे देखे ना थोड़े से, अब ये $1,000,000 सोच रहा, वहां पर 1,000 या $5,000 मिल रहे हैं, तो बंदा भिड़केगा ही ना, और शराब भी ऊपर से पैसा इतना खर्च कर देता था किसी भी काम के लिए, एक्सट्रीम था। तो उस तरीके से जो चीजें, लेकिन यार उस दिन जो चीजें हमारे लिए ना वो लग रही थी, या हमारे जो बाकी चीजें, तो ट्रेडिशन क्या निकल के आएगी, ट्रेडिशन हमारे अपने एक्सपीरियंस, जो 5,000 लोगों ने ट्रायल और एरर, अरे जो चीजें, जो हमारा एलोस्टेशन है ना उसमें बड़ी प्यारी 2-3 इंग्लिश की लाइनें हैं, लेकिन उनका मतलब यही है कि भाई साहब एक तरीका अपनाया, वो काम नहीं करा, उसको हटा दिया, एक तरीका अपनाया और उसने उससे बढ़िया काम करा, वो परंपरा बनी। तो परंपरा क्या है कि जो हम लोगों के एक्सपीरियंस निकल कर आए वो और प्रॉब्लम क्या है जी, लिविंग एंड वर्किंग टुगेदर। हम मेरे जैसे, हम नहीं बोलूंगा यहां, मैं बोलूंगा अल्कोहलिक मेन प्रॉब्लम लिविंग एंड वर्किंग टुगेदर। और फिर बिल ने लिखा कि आवर 12 सजेस्टेड पॉइंट, क्योंकि ट्रेडिशन तो नाम ही नहीं पड़ा था तब तक, आवर 12 सजेस्टेड पॉइंट टू एश्योर आवर फ्यूचर, ये जो सुझावित बिंदु 12 निकाले भैया ये बचाएंगे तुम्हारे फ्यूचर को, ये कर सकते हैं ईश्वर। और जो हमारी मेन प्रॉब्लम है कि एक दूसरे के साथ वो बली, या तो लीड करना है, पीछे चलना हमारे आज भी बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई साहब। अगर मान लो कोई नहीं सुन रहा आदमी, आगे से कोई आदमी डोमिनेट कर रहा, 5 से 10 मिनट से ऊपर मतलब मैं तो नहीं, मतलब इतनी ह्यूमिलिटी का विकास नहीं हुआ कि कोई आदमी सामने से बहुत जबरदस्त तरीके से मेरे को डोमिनेट करे और मैं सुनता रहूं ना, मतलब ही नहीं है वैसे, मैं तुरंत बोल दूंगा चाहे कोई भी कितना भी बड़ा आदमी। तो इस प्रकार का मेरे को उस डिवाइन पावर ने बनाकर भेजा है भैया, लेकिन ये स्टेप से ट्रेडिशन में एंटर होता हूं मैं। बोला है ना 12वें कदम में, हैविंग had a sexual awakening as the result of these steps, और फिर वो कैरी मैसेज बोला, अब तैयार हुआ तू, जब तेरे अंदर आध्यात्मिकता वो आध्यात्मिक जागरूकता होगी, अब कैरी कर सकता है भाई सब तू मैसेज, अब तेरे अंदर बुक्कत आई है वो वाला काम करने की। तो इस प्रकार से, और ये 26/2 का दैनिक चिंतन, अभी 26/2 का दैनिक चिंतन सीजेड पेज नंबर 35, हालांकि मैंने 2-3 दिन
पहले ही इसको पढ़ा था इसमें, लेकिन यार हमारी कहानी ये कोई ना साधारण कहानी नहीं है भाई साहब। भाई ये तो मैं पीकर बोलता था ना, तू जानता नहीं है मेरे को, तुम मुझे आम आदमी समझ लेते हो। अबे तुम्हें पता नहीं, वो मेरा अहंकार था। लेकिन आज मेरी किताब कह रही है कि ब्रजेश की कहानी को आम आदमी की कहानी नहीं है भाई साहब। आम कहानी नहीं, ये कहानी है भाई साहब उस पीड़ा की। लेकिन वो पीड़ा जो है वो कृपा में और आध्यात्मिक उन्नति में बदल गई बहन। ये जो मेरी वीकनेस में से स्ट्रेंथ निकली भाई साहब, वो कमजोरी, जब मेरे को बोला पावरलेसनेस या सरेंडर, ये मेरे कैरेक्टर से उल्ट वर्ड है। बिल्कुल विपरीत चीजें हैं जो आपने मेरे को दी ना, पावरलेसनेस और ये सरेंडर, ये मेरे कैरेक्टर के बिल्कुल उल्ट चीजें थी। लेकिन आज सबसे बड़ी ताकत है ये मेरे पास, सबसे बड़े हथियार कोई बोलेगा तो मेरे पास दो हथियार हैं। एक है पावरलेसनेस और दूसरा है सरेंडर। तो ये आज उसने ये सेकंड पैराग्राफ में, तो इस दैनिक चिंतन को आप पढ़ सकते हो, और पेज नंबर 35 है। और नीचे तो एक हम तो भेज दिया, पर ऊपर से आपको 3 लाइनें पढ़ के आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश जी।